नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्यारे छात्रों। तो लासा मासा टॉपिक चल रहा है जिसमें अब तक हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं। आज हम 7वीं क्लास की करा रहे हैं, तो उन क्लासों को जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में खोल के देखोगे तो लासापा मासापा की जितनी भी क्लास हैं वो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे जो भी क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में सबसे पहला सवाल जो शुरुआत करते हैं, इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। समान शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 10 हो, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो 13 है, 17 है, 19, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम यानी लासापा। इसका एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 के 13, 13 9 22, 221 हो गया। इसमें 19 का गुणा और कर लीजिए। ठीक है, तो 19 एक 19, 19 एक 19 हासिल 1, 19 दूनी 38, 1 39 हासिल 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो गया? 41। तो ये कितना हो रहा है? 4199 हो रहा है। 4199 हमारा ये एलसीएम आ गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? शेषफल 10 बचना चाहिए, तो इसमें आप क्या करोगे? 10 जोड़ दोगे। जैसे ही आप 10 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4209। ठीक है, 4209 हो गया। अब 4209 हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसमें से क्या संख्या घटाई जाए। तो आपको क्या करना है, जो हमारी जो 4218 है, 4218, उसमें से हमको क्या कर देंगे, ये जो 4209 आया है इसको घटा देंगे। अब इसको घटाने के बाद में कितना बचेगा? 9। तो इस संख्या में से 4218 में से कितना घटाना चाहिए? 9 घटाना चाहिए। 9 घटाने के बाद में क्या होगा कि इन संख्याओं से विभाजित करने पर समान कितना बचेगा? 10 शेषफल समान बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जो 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 प्राप्त होता है। प्रत्येक मामले में क्या कह रहा है? शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2, 2, 5, 9 और 11 इसका लेंगे लासापा यानी एलसीएम। इसका आप एलसीएम लेने के लिए आप डायरेक्ट, यही भी सभी अभाज्य संख्या हैं तो इनका भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम कहेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, फिर इसका गुणा करेंगे तो 11 9 99, ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 990 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो ये एलसीएम 990 आ गया। लेकिन समान शेष कितना बचाना है? 1 बचाना है। तो इसमें 1 क्या कर दोगे? आप प्लस कर दोगे। तो 1 जैसे प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 991। 991 ऐसी संख्या मिलेगी कि अगर 2, 5, 9, 11 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे सवाल है। ये एसएससी और एमटीएस दोनों में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8, 14, 32 तथा 41 शेष फल बचता है। तो देखो, इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको ऐसे सवाल कराए हैं, जैसे 12 है, 18 है, 36 है और 45 है। इसमें क्या करेंगे, अब जो शेषफल बच रहे हैं इनको नीचे रख लीजिए। जैसे 8 है, 14 है, ठीक है, 32 है और यहाँ पर कितना? 41। इस कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पर भी कितना 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कितना 4 का, सभी में डिफरेंस करोगे 4 का ही डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 4 का। तो इस डिफरेंस को लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन घटाएंगे कब? जो ऊपर की जो संख्या दी गई है, ये 12, 18, 36 और 45 जो दिया गया उसका सबसे पहले आपको लासापा ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप ज्ञात करो 12, 18, 36 और 45, इसका आपको ज्ञात करना है लासापा। लासापा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। तो 2 छक्के 12, 2 9 18। ठीक है, ये 18 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 45 को ऐसे उतार लें क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। अभी 2 संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो और 2 से दे लेंगे, 2 3 6, 9 उतार लेंगे, 2 9 18, 45 को इसी तरह से उतार लेंगे। अब दोस्तों आपको किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। 3 से भाग दोगे तो 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 है ना, और 15 3 45। अब फिर एक बार 3 से दे लीजिए तो हम कहेंगे 3 1 3, 3 1 3 और 3 5 15। अब आप 5 से दे लीजिए तो 1 1 1 1 सब बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई आ रहा है फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12,
ठीक है, 12 3 36 और 36 पंजे, 36 में आपको 5 से गुणा कर देना है। तो 6 पंजे 30 हासिल 3 और 5 3 15 3 18, 36 पंजे कितना होता है 180। अब ये 180 आया है, 180 में से आपको क्या करना है, जो हमारा डिफरेंस आया था, सभी का जो अंतर समान आया था उसको घटा देना है। जैसे आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 176, और यही हमारा दोस्तों आंसर है। ठीक है, जो कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हो, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। लासाबाब मासाबाद से सवाल आपको 1-2 मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, ये भी 1500 और 2000 के बीच में वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाजित हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, 36 और 102 है, इसका लेंगे हम लासापा, इसका हम लासापा यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। और इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको 36 और 102 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये 18 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 से जा रहा है तो 3 छक्के 18 और 17 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, सीधे इसका गुणा कर लो, 17 का एलसीएम जो आपका आएगा, एक तो 17 फिर 6 फिर 3 फिर 6, यहाँ पर 2। अब ये कितना हो गया, इसका गुणा करने पर 36 आ गया, तो 17 का 36 में गुणा करेंगे, 17 का 36 में गुणा करेंगे तो आपका 612 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 17 6 102, देखो 612 आ रहा है ना, 612 आ रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 612 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस 612 में संख्या का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे 612 में, क्योंकि 1500 और 2000 के बीच में जो संख्या आएगी गुणा करके चेक कर सकते हैं। 1 का गुणा करने पर तो ये 612 ही आ जाएगा। फिर आप 2 का गुणा करोगे, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छक्के 12, कितना 1224 आ रहा है। अभी तो ये 15 से कम है। अब इसमें 3 से गुणा करिए आप, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, कितना आ रहा है 1836। ये किसके बीच आ रहा है, 1500 और 2000 के बीच में 1836 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है। 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की महत्तम संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और महत्तम संख्या ये होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, 10 15 20 इसका लासापा यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और जैसे इसका एलसीएम ज्ञात करोगे तो 60 आ रहा है। जैसे 10 के 60, 15 चौक 60, 20 के 60, तो 60 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस 60 से जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है उसको डिवाइड करेंगे, तो 60 एकन 60। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से 3 बचेगा। अब 39 में 60 का भाग नहीं आ रहा तो यहाँ पर 9 तार लीजिए। जैसे 9 तारा, फिर आप दोगे तो 6 बार जा रहा है। देखिए 6 0 की 0, 6 6 36 जा रहा है। अब फिर घटाओगे, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, फिर यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, 9 उतार लीजिए, फिर भी ये 6 बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 360। तो यहाँ से घटाओगे तो फिर ये 39 बचेगा। अब 2 कंडीशन है, या तो आप 166 का 60 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसा करें इसको इसमें से घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, घटाना बहुत आसान होता है, आप इसको घटा लो, सबसे सरल है। गुणा करोगे समय लगेगा, यहाँ 0 या 6 या 9 तो हमारा आंसर आ जाता है 9960। 9960 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो 9960 आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो गया। अब जैसे 166 का अगर आप 60 में गुणा करोगे तो आंसर तो यही आएगा। 166 का आप 60 में गुणा करोगे तो आंसर यही आएगा 9960। लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपको क्या करना है, ये जो शेषफल बच रहा है उसको इसमें से संख्या में से घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की संख्या ऐसी बतानी है जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया था कि 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी पहले अगर आपको माननी है तो 9999 आप मान सकते हैं। अब आप क्या करोगे, 12 15 18 27 इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालने के लिए 12 15 18 और 27 इसका एलसीएम निकालने के लिए इसमें भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 15 को उतार लीजिए, 2 नाम 18, 27 को उतार लीजिए। अब आपको 2 से देने की जरूरत नहीं, 3 से दे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 3 का 9 और 3 नाम 27। अब फिर 3 से दे सकते हैं, तो 2 को उतार लीजिए, 5 को उतार लीजिए, 3 का 3, 3 3 का 9। अब आपको किसी का भाग देने की जरूरत नहीं है। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 तो ये गुणा कर लिया, और 3 दूनी 6,
छः थी 18, 18 थी 54, कितना आ रहा है 540। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, एलसीएम आ गया हमारा 540। अब ये जो 540 है इसका दोस्तों हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे 540 का 540 का डिवाइड करेंगे, जो 4 अंकों की जो संख्या है उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 540 का डिवाइड करें तो एक बार ही जा रहा है 540, घटाइए तो यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 9 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 4 बच गया। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसको उतार लीजिए। अब जाएगा दोस्तों लगभग 8 बार, तो 8 0 0, ठीक, 8 चौक 32, हासिल कितना हो गया 3, वो 8 5 40 और 3 43, देखिए 8 बार ही जा रहा है। अब यहाँ से घटाइए इसमें से, तो यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, इतना। अब इसको इसमें से डायरेक्ट घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से 279 को घटा दीजिए। यहाँ से 0 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 7 बचा, यहाँ तो हमारी संख्या कितनी आ जाती है 9720, 9720 संख्या आ जाती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी 9720, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो जब भी घंटियों वाले सवाल आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 3, 6, 9, 12, 15 ये सेकंड है, इसका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड करिए तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 2 से भी कर सकते थे, 3 4 12 और ये 15। अभी 3 से एक बार दे सकती हूँ, 3 1 3, 3 5 15, अब 2 से और दे लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, अब गुणा कर लीजिए, 5 2 10, 10 2 20, 20 3 60, 60 और 3 का गुणा कर दिए, 6 3 18, कितना आ रहा है 180। तो 180 सेकंड आ रहे हैं हमारे पास, कितनी आ रही है 180 सेकंड आ रही हैं। अब ध्यान से देखना कितने मिनट में, 36 मिनट में। तो ये 36 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए हम कितने का गुणा करेंगे, 60 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये अब ये सेकंड बदल गया, अब जो हमारे पास 180 है उसका डिवाइड करेंगे। तो देखिए 6 3 18, 3 बार कट गया और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 12 3 36, कितना आ गया, तो आपका आंसर मिल चुका है 12, ठीक है। अब इसमें एक प्लस और करना है दोस्तों, हमेशा एक प्लस एक्स्ट्रा करना है, तो कितना आ गया 13, तो आपका जवाब हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 बार बचेंगे, एक प्लस आपको लास्ट में जरूर करना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन हमारा ए मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, एक साथ 11 प्रातः 11 बजे बजती हैं, मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यानी हर मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तदनुसार वे तीनों क्रम से 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट में भी दोबारा एक साथ किस समय बजेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या करना है, जो 20 मिनट है, 30 मिनट है और 40 मिनट है, इसका आपको लासा याद करना है, लासा। तो तीनों का अगर एलसीएम लें तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120 मिनट, 120 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 20 का भी भाग जा रहा है, 30 का भी, 40 का भाग जा रहा है। 120 मिनट को हम कह सकते हैं 2 घंटे, क्या कह सकते हैं 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया 2 घंटे, लेकिन वो बज कब रही हैं 11 बजे, 11 बजे वो बजना शुरुआत हुई थी 11 बजे, और 2 घंटे और लग गए, 2 घंटे और लगे। तो जब 11 बजे तो फिर कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा, कितना बज जाएगा 1 बज जाएगा, दोपहर के, कब के, दोपहर। तो दोपहर 1 बजे पुनः वे दोबारा बजेंगी, यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियाँ क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं, इसको इधर कर लेते हैं, बाद रंग बदलती हैं। तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगे। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। जैसे 24 है, 36 है और 54, तीनों का एलसीएम ले हुए आप का एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर लिख सकते हो 24, 36, 54। देखिए 2 से डिवाइड कर सकते हो, पहले 3 की जरूरत नहीं, 2 से करो तो 12 बार चला जाएगा, ये 18 बार चला जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 7 27 बार। अब 2 से फिर दिल्ली 2 6 12, 2 नाम 18, 27 47। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 नाम 27, एक बार 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 1 3, 3 3 9। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 18 थी 54, 54 ही हो गया। अब 4 का गुणा और कर दीजिए,
4 चौक 16, हासिल 1, 4 पन्ना 20 और 21, कितना आ रहा है? 216 आ रहा है। कितना आ रहा है? 216 आ रहा है। ठीक है, तो 216 सेकंड हो जाएगी हमारी, 216 सेकंड। कितना सेकंड हो? मतलब एक साथ 10:15 मिनट और कुछ सेकंड में रंग बदलती है। तो अब इसमें 3 मिनट और हो गए हैं, तो 3 मिनट और 36 सेकंड और जोड़ लीजिए। जैसे अब इसको जोड़ोगे तो हम कह सकते हैं 10:18 और 36 इतने बजे प्रातः वो रंग बदलेंगी। तो यहाँ देख लो कौन सा है, 10:18, ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा सवाल नंबर 50, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ये सवाल बहुत मस्त सवाल है दोस्तों। जैसे 5, 6, 7, 8, इसका आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। इसका लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए 5, 6, 7, 8। अब इसे डिवाइड कर लीजिए 2 से। 5 को उतार लीजिए, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब गुणा कर लीजिए, 4 सत्ते 28। 28 को आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, 28 लिख लिए। अब 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर देखिए 0, तो 8 थी 24, हासिल 2 और 3 6 2 8, कितना आ रहा है? 840। तो एलसीएम 200 आ रहा है हमारा 840। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, 840 के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताना है, n भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 3 बचाना है और यहाँ हमारा भाजक कितना है? ये भी का मान आ गया। ये जो भाजक आ गया 840, 840 क्यू प्लस 3। अब यहाँ दोस्तों क्यू का मान रखना है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, जब तक 9 से विभाजित ना हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? 840 गुणा 2 रख के देखते हैं क्यू की जगह पर। ठीक है, अब 2 रखा तो कितना हो गया? 0, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 और प्लस के 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होता है ये? अब 9 से डिवाइड करके देख लो इसे, 9 से डिवाइड है या नहीं। तो देखेंगे 9 1 9, 9 8 72, 9 7 63, यानी ये 9 से विभाजित हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1683, जो कि कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन हमें सी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।